जय श्री राम मित्रों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। भाई लोग, रास्ता कितना भी लंबा हो पर मंजिल उसी की होती है जो थक के भी नहीं रुकता। तो भाई लोगों, इसी लाइन के साथ हमारा आज का व्लॉग शुरू होता है और अब से हमारे जितने भी व्लॉग आएंगे उनके स्टार्टिंग में ऐसी कोई ना कोई लाइन अवश्य रहेगी। इसका कोई अलग से फायदा नहीं है, बाकी ये चीज़ अच्छी लग रही है तो इसे ट्राई करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम लग रही है तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो की क्वालिटी कम क्यों है। आप एक बार आसमान को देखिए और चारों ओर का माहौल देखिए। चारों ओर तो अंधेरा हो रहा है, तो ऐसे में हमारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी कैसे आएगी? क्योंकि जब सूरज आसमान में रहता है तो उसके प्रकाश के कारण थोड़ा सा उजाला रहता है और उसी कारण वीडियो थोड़ी अच्छी लगती है। क्योंकि आपको बताए हमारे मोबाइल की कैमरा क्वालिटी पहले ही कम है और अगर ऐसा अंधेरा रहेगा तो फिर हमारा वीडियो ऐसे ही शूट होगा। तो ये चीज़ आपको एडजस्ट करनी होगी। तो भाई लोगों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी ठंड आने वाली है तो ये समस्या हमारे सामने आएगी। तो समस्या के लिए हम आज ये स्वेटर बनकर आए हैं और जितनी ज़्यादा ठंड बढ़ेगी उतने ज़्यादा हम चीज़ें पहन के आएंगे, लेकिन हमारे ब्लॉग को रुकने नहीं देंगे। अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अभी भी पानी का मौसम बना हुआ है, आपने आसमान को भी देख लिया है और आपको पता चल गया होगा कि अभी भी काले बादल छाए हुए हैं। और अभी की कंडीशन आपको दिखाता हूँ। अभी आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हल्की हल्की बूंदे आने लगी है। अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल बंद था, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी बूंदे आने लगी पानी की और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बाद पानी बहुत जोर से आने वाला है। तो हम फटाफट से इस वीडियो को शूट करते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी इस वीडियो को शूट नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारी कुछ क्लिपें रह जाए और फिर शाम को वीडियो शूट करने में भी दिक्कत होगी। तो पानी आने से पहले ही कुछ चीज़ें शूट कर लेते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं। हमारे पास खेत पर दिखाने के लिए आपके लिए केवल कुछ फसलें हैं। मैं आपको सारे वीडियो में फसल ही दिखाता हूँ, तो इस वीडियो में भी कुछ फसल ही दिखाऊँगा। अभी आपको मक्का दिखाई दे रहा होगा, इसकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और उस साइड वाले क्यारे में आपको आज क्लियर दिखाई दे रहा होगा, उसकी मक्की भी थोड़ी बड़ी हो गई है और पास वाले क्यारे के जो गेहूँ थे वो भी अभी उग चुके हैं और इस वाले क्यारे के गेहूँ भी उग चुके हैं। केवल हमारी जो लहसुन है वो शायद आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि इसकी चाल बहुत धीरे है, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हो सकता है ये आने वाले टाइम में थोड़ी स्पीड पकड़ लेगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर बारिश के कारण हमारी कोई फसल सबसे ज़्यादा खराब हुई है तो वो इस वाले खेत की है। इस वाले खेत में अभी भी पानी है, मतलब आप समझ सकते हो पानी को बंद हुए भी 2 दिन हो गए, लेकिन अभी भी इस खेत का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर इतना सारा पानी है और ये पानी जा भी नहीं रहा है। और अभी फिर से बारिश आने वाली है तो ये और भी ज़्यादा दिक्कत वाला काम होगा। अगर ये सूख जाएगा तो इसके बाद का ऑप्शन है, इसके बाद हम इसमें फिर से गेहूँ डालेंगे और फिर से उनको व्यवस्थित तरीके से पिलाएंगे। ऐसा कुछ करेंगे तो ये फसल फिर से सही होगी। लेकिन इसके लिए भी पानी का बंद होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पानी बंद नहीं होगा, धूप नहीं आएगी तो ये सूखेगा नहीं, तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे। मतलब बारिश पूरी तरह क्लियर हो, मौसम साफ़ हो, धूप अच्छी तरह से आ जाए, ये सारा काम होने के बाद हम इस खेत की फसल को सही कर लेंगे। लेकिन पता नहीं बारिश कब रुकेगी, कब धूप आएगी, तो देखते हैं ये चीज़ कब होती है। तो देखिए, अभी मैं जितने भी क्लिपें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब मैं उन्हें डबल से देख रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है। लेकिन इसका हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, क्योंकि अब अंधेरा धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि अभी जो कम कम बूंदें आ रही थी वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है। तो इस वीडियो में तो ऐसा ही होगा, इसका हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम ये वीडियो बंद करके घर चले जाएंगे तो फिर हमारा व्लॉग रह जाएगा। तो इस वीडियो को आप देख लेना आपके हिसाब से, बाकी अगले वीडियो में इसका भी कोई जुगाड़ लगाएंगे। और भाई लोगों, अभी हवा भी चलने लगी है और सुबह पहले हवा का चलना और ये ठंड का मिलना, ये दोनों चीज़ें बहुत ही खतरनाक हो सकती है। क्योंकि जब बारिश की बूंदें गिरती है तो हवा और भी ज़्यादा ठंडी हो जाती है और इसके कारण ठंड ज़्यादा लगती है। आप सभी को 1-2 बातें बतानी है, तो 1-2 क्लिप और रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद घर चलते हैं। तो देखिए, अगर आप हमारे सारे वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो हमने बहुत टाइम पहले से एक चीज़ चेंज कर ली थी। पहले हम जितने भी वीडियो बनाते थे वो सब प्लानिंग के हिसाब से बनाते थे। मतलब मैं पहले से सोच लेता था कि इस वीडियो में क्या क्या बोलना है, क्या दिखाना है, सारा कुछ। लेकिन जब से हमने ये चीज़ चेंज करी है तो उसके बाद सारी चीज़ें रियल हो गई है। मतलब अभी मैं कुछ प्लानिंग नहीं करता हूँ, बस मोबाइल उठाता हूँ और वीडियो शूट करने लगता हूँ। फिर जो भी बोलता हूँ, जो दिखाता हूँ, वो सारी चीज़ें होती है तो उसको डायरेक्ट अपलोड कर देते। अब ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। अगर आप हमारे व्लॉग देख रहे हो तो ये व्लॉग रियल है। हमारे इस चैनल पर केवल एक ही चीज़ है जो प्लानिंग के हिसाब से रहती है, और वो है थंबनेल। और आपको पता है यूट्यूब का थंबनेल तो आपको डिसाइड करना ही होता है, आप ऐसा वैसा कोई थंबनेल लगा नहीं सकते हो। तो थंबनेल हम प्लानिंग के साथ करते हैं। कोई भी ऐसा फोटो ले लेते हैं जो थंबनेल के लिए अच्छा हो और उसे स्पेशली तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। केवल ये एक चीज़ प्लानिंग के हिसाब से, बाकी कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें रियल है। तो हमारी पहली चीज़ तो यही है। तो अभी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ बताने से हमारे यूट्यूब चैनल को ही खतरा हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बताने की नहीं होती है। लेकिन मैं आपके सामने एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं इसे कोई फालतू चीज़ दिखाकर वायरल नहीं होना चाहता हूं, या फिर कोई ऐसा भी झूठ वूठ दिखा के वायरल नहीं होना चाहता हूं। मैं बिल्कुल रियल तरीके से वायरल होना चाहता हूं,
इसीलिए जो चीज़ें ये मैंने आपको दिखा दी और बता भी दी। और देखिए डेली व्लॉगिंग करते करते आज हम 26वें दिन पर पहुंच गए। मतलब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ये 26वां दिन है और इससे पहले 25 वीडियो अपलोड भी कर दिए। हालांकि ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ 25 वीडियो अपलोड किए, उससे पहले भी हम वीडियो अपलोड कर रहे थे और वो भी लगभग डेली जैसे ही थे, कभी कभी छूट जाता था। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमने लगभग 15 अगस्त से ये चीज़ शुरू करी थी। 15 अगस्त के बाद हम इस चैनल पर रेगुलर हो गए थे। 15 अगस्त वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसके बाद हम इस चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले मैंने चैनल 6 महीने पहले शुरू कर दिया था, यानी गर्मी में चैनल शुरू कर लिया था। लेकिन उस टाइम पर 2-4 वीडियो बनाए थे और फिर हम बंद हो गए थे, क्योंकि कुछ समस्या आ गई थी, मैं बीमार हो गया था, तो उसके बाद व्लॉगिंग नहीं कर पाया था और उसके बाद ये चीज़ छूट गई थी। लेकिन 15 अगस्त के बाद जब हमने पहला वीडियो अपलोड करा तो उसके बाद फिर हम डेली व्लॉगिंग करने लगे और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े। तो हमने चैलेंज लिया 90 डे व्लॉगिंग चैलेंज और इस चैलेंज का आज 26वां दिन है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक मेरा ऐसा एक भी वीडियो नहीं है जो वायरल है कि जिस पे 100 व्यू आ गए या 150, 200, ऐसा कोई नहीं है। सारे वीडियो पे लगभग 20, 50, 25, 30, 40 ऐसे व्यू है। तो अभी मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, एक हाथ वीडियो तो वायरल होना ही चाहिए। तो इसका भी कुछ जुगाड़ लगाते हैं। हालांकि ये चीज़ अपने हाथ में नहीं है, इसमें टाइम लगता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। आप एकदम से वायरल नहीं हो सकते, क्योंकि व्लॉगिंग का काम ऐसा ही है। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ बताओ, टिप्स और ट्रिक्स से बताओ, तो उसमें आप जल्दी वायरल हो जाते हो, या फिर कोई भी और चीज़ दिखाओ तो उसमें वायरल हो जाते हो। मेरा एक चैनल और है और वो अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन उसमें व्लॉगिंग वगैरह नहीं है। उसमें मैं कुछ स्टोरी वगैरह बनाता हूँ तो वो वायरल हो जाता है, और उसको वायरल होने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने जब चैनल बनाया था उसके 1-2 महीनों बाद ही वो वायरल हो गया था और शायद 3 महीने में वो चैनल मोनेटाइज हो गया था। लेकिन इस वाले में थोड़ी दिक्कत है, तो ठीक है, होगा धीरे धीरे। लाइक अपने पास कुछ नए तरीके भी है जिससे भी हम वायरल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से, लेकिन वो बाद में ट्राई करेंगे। अभी तो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। तो देखिए, अभी आपने जो पिछली वाली क्लिप देखी, वो क्लिप लगभग 2 मिनट ऊपर थी और वो क्लिप मैंने एक साथ ही रिकॉर्ड कर लिया है। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे टुकड़ों में किया है। मैं ज़्यादातर क्लिपें छोटे छोटे टुकड़ों में रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन वो वाली क्लिप लगातार रिकॉर्ड की। मतलब मैंने यहाँ से शुरू किया था और इधर से घूमता घूमता चारों ओर घूमता घूमता वापस यहाँ पर आ गया हूँ। मतलब आप समझ सकते हो कि हम इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर थोड़े से व्यू आ जाए या फिर 1-2 वीडियो वायरल हो जाए तो फिर तो ये काम करने में मज़ा ही कुछ और है। तो देखते हैं कि हमारा पहला वीडियो कब वायरल होता है, कौन सा वीडियो वायरल होता है, कैसे होता है। ये तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। बाकी अगर यूट्यूब वाले इस वीडियो को देख रहे हो तो 1-2 वीडियो तो वायरल करवा दो यार। ऐसा कब तक चलेगा? नहीं, मतलब कुछ तो चाहिए ना यार। 1-2 वीडियो वायरल हो जाए तो अच्छी चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब वाले ने इस वीडियो को देखा होगा तो हमारा 1-2 वीडियो बूस्ट अवश्य करेगा, क्योंकि हम इस चीज़ पर रेगुलर रहने वाले। चाहे यूट्यूब वाला वायरल करे या नहीं करे, चाहे हम 1000 व्लॉग भी बना देंगे और हमारा व्लॉग वायरल नहीं होगा तो भी हम इसको बनाते रहेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, हमने इस चीज़ छोड़ने के लिए शुरू नहीं की है। वो लाइन है कि नहीं है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपना भी कुछ वैसा ही मैटर है, वायरल हो या नहीं हो हम बनाते ही रहेंगे। तो देखिए, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा और अगर ये चीज़ में आप कुछ हेल्प कर सकते हो तो आप कमेंट करके बताना। अभी आपको सामने कुछ पपीते के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से लगा करके वहाँ तक के सारे पपीते के पेड़ है। और अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये वाली जो पपीता है, इधर वाली एक और ये दूसरी पपीता, इस पर आपको पपीता लगी हुई दिखाई दे रही है। और अगर मैं इस साइड आऊँ तो इस साइड ये वाली पपीता है, इस पर भी पपीता लग रही है। हालांकि ये वाला पौधा थोड़ा छोटा है और ये जो पपीता लग रही है ये पेड़ पहले थोड़ा ख़राब हो गया था, अब इसने थोड़ी चाल पकड़ी है तो अब इसकी पपीता भी सही हो जाएगी। लेकिन आपको जो बीच में बड़े बड़े पपीते के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, देखो उन पेड़ों की साइज़ और इन दोनों की साइज़, ये दोनों थोड़े ज़्यादा बड़े। लेकिन अगर आपको ध्यान से दिखाऊं तो इन दोनों पेड़ों पर एक भी पपीता नहीं है। तो क्या पता इन पर पपीता आ ही नहीं रही या फिर टिक नहीं रही। इसका अगर आपके पास कोई उपाय हो कि ऐसा करने से पपीता टिक सकती है या फिर पपीता लग सकती है तो आप ज़रूर बताएं। बाकी देखते हैं क्या होता है इनके साथ। तो देखिए, अभी हमने स्वेटर को खोल दिया है। ऐसा नहीं कि ठंड चली गई इसलिए खोला है, बस थोड़ी सी हवा बंद हो गई थी तो हम उस स्वेटर में थोड़े अनकम्फर्टेबल हो रहे थे। मतलब उसमें मोबाइल पकड़ना और इससे थोड़ा दिक्कत वाला काम हो रहा था, तो इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। तो अब हमने इस वीडियो को शूट कर लिया है। लगभग हमारी जो सुबह वाली क्लिप है वो सारी शूट हो गई है। अब बस हमें इसके लिए अच्छा सा थंबनेल चाहिए। लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं थंबनेल के लिए क्या पिक्चर रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मेरे जो पिछले 2-4 थंबनेल है वो सारी फसल के ऊपर ही है। तो अगर मैं इस वाले वीडियो का थंबनेल भी उसी चीज़ के ऊपर लगाऊंगा तो शायद वो थोड़ा बोरिंग लगे। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर आपको एक ही पिक्चर रोज़ रोज़ दिखाई जाए तो आप खुद बोर हो जाओगे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ नया रिकॉर्ड कर लूँ, नया थंबनेल लगाए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। और ऊपर से बारिश भी आ रही है। अभी बारिश फिर से बढ़ गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। बारिश का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कब आ रही है कब जा रही है।
ठंड में भी बरसात हो रही है, गर्मी में बरसात होती है, मतलब मौसम का ही पता नहीं चलने दे रहे कि ठंड का मौसम चल रहा है कि बारिश का चल रहा है। बारिश तेज हो उससे पहले हम अपना थंबनेल कैप्चर कर लेते और यहाँ से चले जाते। तो देखिए अभी 20-30 फोटो खींचने के बाद हमें अपने थंबनेल के लिए एक फ़ोटो मिला है। मतलब आप समझ सकते हो कि मुझे व्लॉगिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, वीडियो बनाने में और एडिटिंग करना काम आसान लगता है, लेकिन ये जो थंबनेल लेने का काम है ये बहुत बेकार लगता है, क्योंकि इसमें जब तक आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं मिले तब तक आपको करना ही पड़ता है। तो फाइनली हमारा आज का काम तो हो गया है, आज का थंबनेल मिल गया हमको। तो अभी थोड़ी देर और यहाँ पर रुकेंगे और अगर कुछ शूट करने का होगा तो आपको दिखाएंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी लगभग 8:30 बजे है और हमारा सारा कुछ काम हो गया है, क्योंकि अभी हम जल्दी आने लगे, क्योंकि ये जो बारिश का मौसम है इसके कारण हम खेत पर जल्दी आ जाते, क्योंकि हमें पता अगर बारिश आ जाएगी तो हमारा वीडियो शूट करना रह जाएगा, तो इसी के चक्कर में हमको जल्दी खेत पर आना पड़ता है। तो हमारा लगभग काम रेडी है। अभी हमारा जो एक चैनल और है उसके लिए थोड़ा काम करना है, वो काम करेंगे और उसके बाद घर के लिए निकल जाएंगे, और अगर इसके बाद भी 1-2 क्लिप और शूट करनी होगी तो वो कर लेंगे और उसको भी ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने हमारे दूसरे चैनल के लिए वीडियो की तैयारी भी कर ली है और उस वीडियो के लिए जो भी थोड़ा बहुत काम था वो कर लिया है, और अभी बारिश भी आ रही है, लेकिन अब बारिश कितनी भी तेज आए हमारा आज का काम तो हो गया है, क्योंकि अभी हम घर जाने वाले हैं और फिर तैयार होकर स्कूल के लिए निकलेंगे। तो अब आपसे स्कूल से आने के बाद मिलता हूँ, और रोज़ की तरह अगर बीच में कुछ भी वीडियो शूट होगा तो वो बिना वॉइस ओवर के साथ ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है हम रास्ते के बीच में बोल नहीं पाते, तो जैसा भी होगा वैसा कर देंगे। और अब थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं, यानी कि स्कूल से आने के बाद। तो वीडियो पे बने रहना, ऐसा नहीं कि आप स्किप करके कहीं चले जाओ। तो फटाफट से आप घर चलते। अरे यार अभी तो बारिश बहुत तेज हो रही है, तो अब क्या होगा, आज का ये व्लॉग आगे नहीं बन पाएगा। तो हमारा जो चैलेंज है 90 डे व्लॉगिंग का, मुझे लगता है आज वो टूट जाएगा, क्योंकि बारिश बहुत ख़तरनाक हो रही है और ऐसी बारिश में व्लॉगिंग कैसे करेंगे, ये समस्या तो बहुत बड़ी आ गई है। और अब इसका समाधान कैसे ढूंढेंगे, क्या समाधान होगा इसका? नहीं मतलब आपको क्या लगा, मैं खुद स्कूल पढ़ाने जाता हूँ और मैं बच्चों को बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी साथ में रहता है। तो अब जब मेरे सामने समस्या आई तो क्या मेरे पास इसका समाधान नहीं है? मतलब ये बारिश हो रही है तो हम आगे व्लॉग शूट नहीं कर सकते? अभी आप मुझे ऊपर से लगाकर नीचे तक देखिए, इसके अलावा मेरे पास ये छाता भी है। मतलब हमें पता है कि व्लॉग बनाना है तो कैसे ना कैसे करके हम इसे बनाएंगे। अगर बारिश तेज होगी तो हमारे पास जो ऑप्शन है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन व्लॉग बनाने का काम नहीं छोड़ सकते। हालांकि इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी केवल वॉइस की, क्योंकि आपको पता है हमारे पास माइक वगैरह नहीं है। तो अब ये जो पानी की बूंदे है ये छतरी से टकरा रही है, तो हो सकता है इसका वॉइस जो है वो बैकग्राउंड में आएगा और हमारी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आएगी। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसका समाधान केवल माइक है, तो उसका भी हम कुछ जुगाड़ कर लेंगे आने वाले टाइम में। तो अभी मैं स्कूल से वापस आ गया हूँ, और देखिए जब मैं स्कूल से आ रहा था तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि बारिश बहुत खतरनाक हो रही है, तो क्या मैं आज का व्लॉग शूट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं बरसाती ड्रेस स्कूल भी लेकर गया था और वहीं से मुझे आइडिया आ गया कि आज व्लॉग इसी ड्रेस में शूट कर लेंगे, क्योंकि अपना कोई फिक्सन नहीं है कि अच्छी ड्रेस पहन के उसमें व्लॉग शूट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जो चीज़ मौजूद रहती है उसी से हम काम चला लेते हैं। हालांकि इस व्लॉग को हम ज़्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बारिश में हम बीमार भी हो सकते हैं। हम केवल इस व्लॉग को कैसे ना कैसे फिनिश कर लेंगे, क्योंकि हमने सुबह भी ज़्यादा क्लिपें रिकॉर्ड कर ली थी, तो हमारा व्लॉग तो वैसे भी बड़ा हो जाएगा। और आपको पता चले कि ज़िंदगी में कैसी भी समस्या है उससे निपटने का समाधान रहता है। अगर मैं स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाता हूँ तो मैं उन्हें चीज़ समझाता हूँ कि अगर उनके पढ़ाई में कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान रहता है। बस आपको थोड़ा सा विचार करना रहता है। एक बार अगर आप उस चीज़ को ध्यान से देखोगे, आपकी समस्या है, अगर आप उस पर फोकस करोगे तो समाधान अपने आप निकल जाएगा। इसीलिए समस्या कोई बड़ी नहीं होती है, क्योंकि समस्या बड़ी होती है तो उसका समाधान जरूर हो। तो देखिए अभी आपको दिख रहा होगा कि बारिश कितना तेज हो रही है, और अगर आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आएगा, हालांकि दिखाई तो दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा आगे जाके एक चीज़ दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा हाँ वाकई में बारिश हो रही है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, और हमारा जो खेत है आपको पता है इसमें अभी भी पानी भरा हुआ है, तो आपको इस पानी में क्लियर बूंदें दिखाई दे रही है, जो ऊपर से नीचे गिर रही है वो ऐसी कैसी दिखाई दे रही है। आप इसे देख सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो कि बारिश हो रही है। हम ऐसे कोई मजाक नहीं कर रहे कि बारिश वगैरह कुछ नहीं हो रही है, वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसे फालतू चीज़ें नहीं बोल रहे, ये चीज़ रियल है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी बारिश बंद हो गई है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि बारिश पूरी तरह से नहीं गई है। अभी भी 30 तारीख से बारिश फिर से शुरू होगी और 2-3 दिनों तक लगातार बारिश होगी। तो आज 30 तारीख ही है और आज शाम से बारिश फिर से शुरू हो गई है। और मैंने ये चीज़ भी बोली थी कि अगर फिर से बारिश हुई तो जो फसल है उसको और भी ज़्यादा नुकसान होगा, और अभी की कंडीशन यही है। अगर ये बारिश थोड़ी कम हो सकता है कुछ ऑप्शन हो, लेकिन पहले हुई वैसी बारिश होगी तो फिर जो ये फसल है ये नहीं बच सकती है। और देखिए अगर इस वीडियो को देखते हुए आप यहाँ तक पहुँच गए हो
तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, क्योंकि आप समझ सकते हो हम किस माहौल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे पास ये ऑप्शन भी था कि आज बारिश हो रही है तो जो सुबह क्लिपें रिकॉर्ड की उसे अपलोड कर देते, लेकिन नहीं, हमें हमारे ब्लॉग को पूरा करना है तो हम पूरा करके रहेंगे। तो अभी एक चीज़ और है, अभी आपने जितनी भी क्लिपें देखी जो हमने इस बारिश के मौसम में रिकॉर्ड की है, तो उन क्लिपों में आपको लग रहा होगा कि मेरा चेहरा आधा ही आ रहा है। तो देखो, इसका कारण ये है कि मैंने एक हाथ से इस छतरे को पकड़ रखा है और अभी हवा भी चल रही है, तो ये छाता थोड़ा पास में है और इस कारण से मोबाइल दूर भी नहीं ले जा सकते हैं। तो इसी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को एडजस्ट कर लोगे। और देखिए, अभी रिकॉर्ड करने को तो हम बहुत सारे क्लिपें रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन हमारे मोबाइल का जो स्टोरेज है वो थोड़ा कम है और अभी स्टोरेज फुल होने को आ गया है, तो इससे आगे कुछ रिकॉर्ड भी नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं और अब हम मिलते हैं नए व्लॉग में नई चीज़ के साथ। और हाँ, अगर कल भी बारिश हुई तो हम इसी तरह से सारी चीज़ें लेकर आएंगे और वीडियो शूट करेंगे। और अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो अब हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।